डू वी हैव राइट टू रेज आवर वॉइस? आई विल से नो, बिकॉज जो आज जंतर मंतर पर हुआ है उसको देखने के बाद हर एक व्यक्ति डरा हुआ है कि कल उनको पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा। सोनम वांगचुक जो 21 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, अपने हेल्थ को दांव पर लगाकर बच्चों की वॉइस को रेज कर रहे थे, और आज उनको जो है उठाकर मेडिकल इमरजेंसी दिखाते हुए हॉस्पिटल में लेकर चले गए। और कितनी सारी बच्चियां वहां पर बैठी हुई हैं भूख हड़ताल करने के लिए। एक लड़की ने तो इंटरव्यू देते समय ये बात भी कही, 5 से 6 दिन तो उन्हें ये महसूस हुआ उनके पेट में जैसे होल हो गया है, और उसके बाद तो वो नॉर्मल नहीं हो पाए क्योंकि वो डिहाइड्रेट रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ पानी का सेवन कर रही हैं। सिर्फ एक छोटी सी तो मांग है कि शिक्षा मंत्री को बदल दो, शिक्षा मंत्री से इस्तीफा ले लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये काम कर सकते हैं, और धर्मेंद्र प्रधान अगर चाहें कि बच्चों का फ्यूचर बचे, भविष्य बचे, क्योंकि एक के बाद एक पेपर लीक होना, 7 पेपर लीक होना जो मेन होते हैं जिन पर बच्चों का भविष्य टिका होता है, वो पेपर लीक होना सबसे बड़ी असफलता है आपकी। और आज सुबह से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि सोनम वांगचुक को जबरदस्ती किस प्रकार से व्हाइट पर्दे करके वहां से निकाल कर लेकर गई हैं, मेडिकल इमरजेंसी घोषित करते हुए, और मौका तलाश रहे थे कि कब अभिषेक दिपके यहां से हटे और कब उठाएं, क्योंकि कल ही फोर्स वहां पर इकट्ठी होनी शुरू हो गई थी। मैंने भी कल वीडियो के थ्रू बताया था कि फोर्स जहां पर इकट्ठी हो जाए उसके बाद कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ऊपर से ऑर्डर होंगे और उसी टाइम उठा के इस धरना प्रदर्शन को खत्म कर दिया जाएगा। क्या हालात नेपाल जैसे बनाना चाहते हैं? क्या जैनजिस को सड़कों पर उतारना चाहती है सरकार? अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? क्या देश के अंदर भूखमरी आ जाएगी, मारामारी आ जाएगी? भ्रष्टाचार तो पीक पे है ही। अगर अब नहीं जागे तो कभी भी नहीं जाग पाओगे। हालांकि बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझे इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए था, बट जर्नलिस्ट से पहले इंसान हूं मैं। कल शादी होगी, कल बच्चे होंगे, बच्चे होने के बाद क्या उनका फ्यूचर सिक्योर होगा अगर ऐसी सरकार भारत के अंदर चलती रही तो? बच्चे पहले से ही डिप्रेस्ड हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही, उनके पेपर जब वो प्रिपरेशन करते हैं तो उनके पेपर लीक हो जाते हैं। एक उम्मीद की किरण जब उनको दिखाई देती है कि हाँ डेट आ गई, और उसके बाद डेट के दिन ही पेपर लीक हो जाए, मतलब क्या बीतती होगी उस बच्चे पर, क्या बीतती होगी उसके परिवार वालों पर, और सबसे ज्यादा मजाक पर उड़ा रहे होंगे उसके पड़ोसी। कर ली नीट की तैयारी, हो गया ना पेपर लीक। पढ़ के देखो वो बुक्स। मैंने उस बच्चे की भी हालत देखी है जो बार बार अपनी बुक दिखा रहा था कि 3 साल हो गए हैं मुझे इस बुक को रटते रटते, एक टॉपिक मुझे याद है, लेकिन मैं इंतजार कर रहा था कि अब की बार अगर पेपर मेरा ना लिख हुआ होता नीट का एग्जाम, तो आज मैं नीट क्लियर करके एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर मैं तैयारी कर रहा होता, बट नहीं। सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है ये, लिटरली सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है ये। और अभी नहीं जागे तो जागोगे भी नहीं। मैं आज तक किसी भी पार्टी को नहीं कभी भी उसका पक्ष कर लेती हुई नजर आई, लेकिन आज मैं पक्ष लेती हूं कॉकरोच जनता पार्टी का। सीरियसली, कोई इसको किसी बात पर तोड़ने की कोशिश कर रहा है, धरना प्रदर्शन को कोई किसी बात को लेकर तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुद्दा तो सिर्फ एक ही है ना। मुद्दा तो सिर्फ और सिर्फ इतना है ना कि एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं लोग, और अगर दे भी दिया तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अदरवाइज किसान आंदोलन के अंदर 600 से भी ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी थी। क्या अभी भी सरकार वेट कर रही है कि जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वहां पर किसी की शहादत हो, शहादत होने के बाद ये सरकार जागे? क्या कोई बड़ी बड़ी चीजें ऐसी हैं जो सरकार छिपा के बैठी हुई है, और धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग लिया तो धर्मेंद्र प्रधान आकर उस बात को रिलीज कर देंगे, रिवील कर देंगे लोगों के सामने? किस बात का डर है, किस बात का इंतजार है सरकार को? प्रोटेस्ट करने चलते हैं तो सरकार के द्वारा डरा दिया जाता है, ऊपर से ऑर्डर दे दिए जाते हैं कि जाओ इनको उठाओ। कभी आंसू गैस के गोले, कभी वाटर कैनन, कभी रोकने के लिए इतने बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं। अगर कोई उन बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश करे तो वाटर कैनन मार दो, वाटर कैनन से भी काबू ना आए तो लाठी चार्ज कर दो। पिटने के लिए तो बैठी है जनता, पिटने के लिए ही तो बैठी है जनता, पीटो।
और यही आप कह रहे हो ना, इतिहास के अंदर नाम लिखा जाएगा, 100 सालों तक याद किया जाएगा। 100 सालों तक याद तो किया जाएगा, लेकिन इस बात के लिए कि आपने किस प्रकार से लोगों की जुबान से शब्द छीन लिए थे, उनके मुंह को सील दिया था, ताले लगा दिए थे उनकी जुबान पर इतने बड़े बड़े, सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए। बहुत वाहवाही हो रही थी कल जींद के अंदर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन करने के लिए आए थे। लोगों ने सारी की सारी चीजें दिखाई कि देखो कितनी अच्छी तैयारियां हो रही है, ये हो रहा है, वो रहा। लेकिन जैसे ही वो रैली खत्म हुई उसके बाद तो मतलब हर चीज चेंज कर दी गई। वहां पे जो वहां पर चार्जिंग के लिए बड़े बड़े चार्जिंग पॉइंट लगाए गए थे, वो चार्जिंग पॉइंट तब तक थे जब तक रैली चल रही थी, तब तक बसों को चार्ज करना था, उसके बाद हटा दिए गए, वो टेम्परेरी लगाए गए थे। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, चुभती है लेकिन कोई बोलता नहीं है। पुलिस के चीफ को चेंज किया जाना और उसके बाद इतनी सारी फोर्स को भेज दिया जाना, उसके बाद जबरदस्ती उनको उठाकर मेडिकल के अंदर लेकर जाना। मतलब इससे अच्छा मांग ही स्वीकार कर लो, इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, इतना सब कुछ मतलब फेस करना पड़ रहा है। ये सब कुछ करने से जनता की आवाज नहीं दबेगी, जनता और भी ज्यादा उत्तेजित होगी और सड़कों पर आएगी, और सड़कों पर आने के बाद अपनी बात को रखेगी। आज एक वॉइस को दबाया गया है, कल 1000 वॉइस उठेंगी, और मुद्दा कोई गलत थोड़ना है। जेई मेन, नीट, छोटे मोटे एग्जाम थोड़ना है। प्रिपरेशन करने में ना आंखें, कहते ना कि आंखों में तेल डाल डाल के पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन अंत में जब उनको सुनने को मिलता है ना कि पेपर लीक हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बीतती होगी उन लोगों के ऊपर। कहां तक अब ये प्रोटेस्ट जाएगा, कहां तक ये बात जाएगी, कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन अब सुनने में ये भी आ रहा है कि अभिजीत दीपके अब खुद आमरण अनशन पर बैठेंगे, वो भूख हड़ताल करेंगे, क्योंकि वही बात है ना कि एक आवाज को दबाया जाएगा तो दूसरी तो अपने आप ही उठ जाएगी। बाकी इस प्रोटेस्ट को लेकर आपका क्या मानना है, आप जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।